हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 28 अप्रैल के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड, इस वीडियो का पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अदरवाइज़ देखिए, आप डायरेक्ट भी टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं लॉजिक पाठशाला 16। जब आप ये सर्च करेंगे तो आप लोगों को ग्रुप मिल जाएगा, तो इजीली आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस ग्रुप पे आपको ओवरऑल जितनी वीडियोस हमारे चैनल पे हैं सभी आपको पीडीएफ्स यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को एक बहुत ही प्यारे से मोटिवेशन कोट से। कंसिस्टेंसी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन परफेक्शन। देखिए, कंसिस्टेंसी आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कोई काम आप परफेक्ट कर रहे हो, बिल्कुल अच्छे से कर रहे हो, लेकिन आप उसको लगातार कॉन्टिन्यूटी में नहीं कर रहे। आपने एक दिन किया, दूसरे दिन स्किप कर दिया, तीसरे दिन किया, चौथे दिन स्किप कर दिया, तो उससे ही आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। चाहे आप काम थोड़ा स्लो करें, लेकिन अगर आप उसी काम को रेगुलर करेंगे, रोज़ करेंगे, तो डेफिनेटली आप खुद ही उस काम में परफेक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए किसी भी काम को अगर आपने शुरू किया है तो उसे जब तक ख़त्म ना हो तब तक उसे कॉन्टिन्यूटी में करते रहें। तो चलिए फिर हम भी शुरू करते हैं आज की क्लास को फर्स्ट क्वेश्चन से। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्लोवेनिया। हाल ही में देखिए, स्लोवेनिया में जो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं उनका नाम बताना है। राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट गोलोब। तो रॉबर्ट गोलोब ये अपॉइंट हुए हैं स्लोवेनिया में नए प्राइम मिनिस्टर। देखिए, आप इसको इस तरीके से ध्यान रख सकते हो, ग्लोब से आप ले सकते हो गोल। ठीक है, गोल। अब अगर कोई भी चीज़ आपके पास गोल है ना, तो जब आप उसे एक तरीके से आप रुड़काओगे, मतलब रुड़काने का मतलब ये है कि आप जब उसे छोड़ोगे ना तो वो स्लो नहीं जाता, वो बहुत ही फास्ट तरीके से भागता है। गोल चीज़ हमेशा बहुत फास्ट तरीके से जाती है, तो इसलिए फास्ट का उल्टा क्या हो जाएगा, स्लो। तो स्लोवेनिया के जो प्रधानमंत्री चुने गए हैं उनका नाम है रॉबर्ट गोलोब। थोड़ी सी सिली ट्रिक है, बट ध्यान रखने के लिए आपका इम्पॉर्टेंट हो सकती है। देखिए, यहाँ पे रॉबर्ट जो गोलोब है ना, ये 3 बार के जो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, जेनिस जानसा, इन्होंने डिफीट किया अभी रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन हुए। स्लोवेनिया की जो कैपिटल है वो है जुब्लिजाना, करेंसी है यूरो, और यहाँ पे प्रेसिडेंट है बोरुट पेहोर। कुछ रिसेंटली अपॉइंटमेंट्स हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, पैट्रिक एची, ये अभी रिसेंटली आइवरी कोस्ट के प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए। नेक्स्ट है देखिए, फ्रांस हैज़ पिक्ड इमानुएल मैक्रोन फॉर 5 मोर ईयर्स एज अ कंट्रीज प्रेसिडेंट। तो अगले 5 वर्षों के लिए इमानुएल मैक्रोन कंट्री के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए। नेक्स्ट, सर्बिया में री इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर वुसिक। प्राइम मिनिस्टर ऑफ माल्टा रॉबर्ट अबेला, ये सेकंड टर्म के लिए यहाँ पर चुने गए। एंड तुर्कमेनिस्तान में जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए उनका नाम है सरदार वर्दी महदेव। तो ये हमें ध्यान रखना है फ्रेंड्स। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच कंट्रीज पब्लिक ब्रॉडकास्टर हैज साइन एन MOU विद प्रसार भारती फॉर कोलैबोरेशन इन द फील्ड ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। कौन से देश के पब्लिक ब्रॉडकास्टर ने जो प्रसार भारती है ना, इनके साथ में एक MOU साइन किया, ताकि ब्रॉडकास्टिंग के फील्ड में, मतलब प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए MOU साइन किया गया है। और ये MOU साइन हुआ है अर्जेंटीना देश के साथ में। तो अर्जेंटीना देश और प्रसार भारती के बीच में ये MOU साइन किया गया। अब ये MOU क्या करेगा, देखिए, इस MOU में मीडिया और ब्रॉडकास्टिंग में कई सारे जो फ्रेंड्स हैं उनको शामिल किया गया है, जो दोनों देशों के कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन का एक तरीके से एग्जाम्पल रहेगा, या दोनों देशों के कम्युनिकेशन में को एनहेंस करेगा। ठीक है, तो ये अलाउ करेगा बोथ मीडिया सिस्टम्स टू इंक्रीज देयर कोऑपरेशन बाय एक्सचेंजिंग प्रोग्राम्स, कि प्रोग्राम्स को एक्सचेंज करके, आदान प्रदान करके ये अपना सहयोग बढ़ाने की अनुमति देगा ये MOU। ठीक है, तो दोनों जो है वो आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, सहयोग करेंगे। बात आती है फ्रेंड अर्जेंटीना देश की। तो आप देख सकते हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में इस तरीके से अर्जेंटीना देश फैला हुआ है। इधर साउथ अटलांटिक ओशियन है। और अर्जेंटीना की बात करते हैं तो कैपिटल है इसकी ब्यूनस आयर्स, करेंसी है अर्जेंटीना पेसो, यहाँ पे प्रेसिडेंट है एल्बर्टो फर्नांडिस, यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है। अर्जेंटीना जो है ना, टोटल अराउंड ये 27,80,400 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैला हुआ है, जो कि
पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी स्पेनिश स्पीकिंग नेशन है, कि जहाँ पे लोग स्पेनिश, क्योंकि यहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है, तो स्पेनिश बोलने वाली अगर हम बात करें नेशन में सबसे बड़ी कंट्री कौन सी एरिया वाइज, तो वो कौन सी है, अर्जेंटीना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे ना पूछ सकते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री इज गोइंग टू एस्टेब्लिश ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन फॉर रिन्यूएबल पावर ट्रांसफ़र अंडर द वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। तो इस योजना के तहत कौन सा देश है जो कि रिन्यूएबल पावर ट्रांसफ़र के लिए ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने जा रहा है? कंट्री का नाम हो जाएगा मालदीव इज़ द राइट आंसर। तो यूनियन मिनिस्टर जो भारत के पावर रिन्यूएबल एनर्जी यूनियन मिनिस्टर हैं RK सिंह, वो मिले अभी अमीनात शौना से, जो कि मालदीव के एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं। दोनों ने यहाँ पर एक प्रपोज़ल रखा है टू एस्टेब्लिश ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन फॉर रिन्यूएबल पावर ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि कौन सी कंट्री जो इसको स्टेबलाइज करने जा रही है, तो कंट्री कौन सी है, वो है मालदीव। तो मालदीव आप देख सकते हैं, इधर इंडिया है, इंडिया का साउथ साइड, और साउथ साइड से थोड़ा सा अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आता है इंडियन ओशियन में मालदीव। कैपिटल है इसकी माले, करेंसी है मालदीवियन रुपया, और एशिया कॉन्टिनेंट में ही आता है ये, और यहाँ के प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोली। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच सिटी रिलीज्ड द बुक टाइटल जिसका नाम है मिसाइल लाइफ। तो ये जो बुक है ना, इसको कौन से शहर में इसको रिलीज़ किया गया? आंसर इज़ बीजिंग। तो बीजिंग में इसको रिलीज़ किया गया है। देखिए अभी 7 चाइना एरोस्पेस डे के अवसर पर बीजिंग में एक बुक रिलीज़ की गई जिसको टाइटल दिया गया मिसाइल लाइफ। ये पहली बार 12 चाइनीज़ मिसाइल वेपन्स जो मॉडल डायरेक्टर्स हो गए और चीफ डिज़ाइनर्स हैं, उनके लाइफ के ऊपर जो है वो इस बुक में बताया गया है। तो एक तरीके से इस बुक में उनकी जर्नी दिखाई गई है, उनकी लाइफ बताई गई है। तो आपको ध्यान रखना है, एक तो बुक का टाइटल ध्यान रखिएगा और शहर भी ध्यान रखिएगा, बीजिंग। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस हैज़ रिलीज्ड अ ड्राफ्ट बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी। कौन सा संस्थान है इनमें से जिसने बैटरी स्वैपिंग नीति का जो ड्राफ्ट है उसको तैयार किया, उसको जारी किया है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, नीति आयोग ने इसे जारी किया है। अब देखो इसका उद्देश्य क्या है। इसका मेन पर्पस है इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं ना, उनको और भी ज़्यादा क्या करना, एक्सेसिबल बनाना, अफोर्डेबल बनाना और एफिशिएंट बनाना। तो इसी के लिए ये जो ड्राफ्ट है इसको तैयार किया गया है। द ड्राफ्ट पॉलिसी जो कि वैलिड रहेगी 31 मार्च 2025 तक, जिस डेट से इसकी नोटिफिकेशन निकली उस डेट से 2025 तक ये पूरी वैलिड रहेगी। और इसको स्पेशली डिज़ाइन किया गया है बैटरी स्वैपिंग सिस्टम्स के लिए। ये 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स में इसको यूज़ किया जाएगा। तो किसने इसको रिलीज़ किया है, ध्यान रखेंगे, नीति आयोग ने। अच्छा, नीति आयोग से कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की अगर हम बात करते हैं तो एक तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, जो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन पहले कौन थे, इनका भी नाम ध्यान रखेंगे, राजीव कुमार। इन्होंने क्या किया, रिज़ाइन किया अपनी पोस्ट से, और इनकी जगह पर किसे अपॉइंट किया गया है ये भी आप लोगों से पूछेंगे, सुमन बेरी को। तो ये तो न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है नीति आयोग से। और चेयरमैन कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं। नीति आयोग ने देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ कोलैबोरेशन किया और सेकेंड एडिशन को रिलीज़ किया एक्सपोर्ट प्रिपेंडेक्स इंडेक्स 2021 को। इसके अलावा देखिए नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की जिसका टाइटल है बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। ये क्या करता है, ये आउटलाइन करता है द नीड एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ द इंक्लूजन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन RBI प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइंस। तो ये दोनों न्यूज़ आपकी नीति आयोग से रिलेटेड हैं। अगला क्वेश्चन है विच कंपनी साइन एन MOU with Sector Skill Council for Persons with Disability to jointly provide
प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़। देखिए जो डिसेबिलिटी पर्सनस है ना, उनको स्किल ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए कौन सी कंपनी ने सेक्टर स्किल काउंसिल फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ में MOU साइन किया? तो कंपनी कौन सी हो जाएगी यहाँ पे? फ्लिपकार्ट इज़ द राइट आंसर। तो फ्लिपकार्ट ने इस MOU को साइन किया। इसका मेन उद्देश्य देखिए यही है कि जो डिसेबिलिटी पर्सन है, जो विकलांग व्यक्ति हैं, उनको यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ देना, यही इसका मेन पर्पस है। बात करते हैं फ्रेंड फ्लिपकार्ट की। तो फ्लिपकार्ट की स्थापना हुई अक्टूबर 2007 में। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। फाउंडर्स हैं इसके बिनी बंसल एंड सचिन बंसल और CEO का नाम है कल्याण कृष्णमूर्ति। फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस ने अभी रिसेंटली देखिए अपने CEO की अनाउंसमेंट करी और किसे बनाया? प्रशांत झावेरी को। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा करंट अफेयर्स पोर्शन से। अगला क्वेश्चन है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हु हैज़ फ्लैग्ड ऑफ द BRO@63 मल्टी डायमेंशनल एक्सपीडिशन इन अप्रैल 2022 इज़ द गवर्नर ऑफ विच स्टेट? देखिए लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी ने अभी हाल ही में क्या किया है? BRO@63 जो कि एक मल्टी डायमेंशनल अभियान है, इसको हरी झंडी दिखाई है। ये उत्तराखंड राज्य के गवर्नर हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों से इनका गवर्नर मतलब ये पूछ लिया कि कौन से स्टेट के गवर्नर हैं। ये भी पूछ सकते थे कि इसको हरी झंडी किसने दिखाई, तो इसलिए ये भी ध्यान रखेंगे गुरमीत सिंह जी ने। ये जो अभियान है इसका आयोजन किया गया BRO के 63 रेजिंग डे, यानी BRO का जो 63 नंबर का स्थापना दिवस है जो कि 7 मई को होगा। तो उससे संबंधित कार्यक्रम के हिस्से के रूप में इस अभियान का आयोजन किया गया। इस एक्सपीडिशन में 4 अलग अलग एक्टिविटीज़ शामिल हैं, जिसमें माउंटेनियरिंग ट्रैक भी है जो कि 15,000 फीट का है। कहाँ पे? पंगाचुरला पीक पे। तो इस तरीके से 4 अलग अलग एक्टिविटीज़ को इस एक्सपीडिशन में शामिल किया गया। बात करते हैं फ्रेंड्स उत्तराखंड की। तो आप सभी को ये तो ज़रूर जानकारी होगी कि उत्तराखंड जो स्टेट है ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। कब अलग हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। और ये हमारे भारत का 27 नंबर का राज्य बना था। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, पूछ लेते हैं। उत्तराखंड में जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो राजाजी नेशनल पार्क है, ये बंगाल टाइगर्स का जो अदर नेटिव वाइल्ड लाइफ है उनका शेल्टर है। कैपिटल देहरादून जो कि विंटर कैपिटल है और गैरसैंण है समर कैपिटल। गवर्नर है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह एंड चीफ मिनिस्टर यहाँ पे हैं पुष्कर सिंह धामी। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट जिन्होंने साइन किया है एक MOU नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड के साथ में फॉर रोपवे प्रोजेक्ट्स। तो रोपवे परियोजना के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो MOU है वो नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड के साथ में साइन अप किया है। अब ये जो MOU साइन किया गया है इसके तहत देखिए पर्वतमाला योजना जो है इसमें राज्य में 7 रोपवे प्रोजेक्ट्स के लिए इस MOU को साइन किया गया। यानी यहाँ पे टोटल 7 रोपवे प्रोजेक्ट्स को बनाया जाएगा और जिसकी टोटल जो लेंथ रहेगी वो है 57.1 किलोमीटर। पर्वतमाला जो योजना है ये एक नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसको मॉडर्न सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्रिएट किया गया था कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम मॉडर्न सिस्टम को अपनाएं, कोई नया तरीका रहे, उसके लिए पर्वतमाला योजना को स्टार्ट किया गया था। अब बात आती है देखिए यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की। तो 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और ये हमारे भारत का 18 नंबर का स्टेट बना। कैपिटल शिमला जो कि समर कैपिटल है और धर्मशाला है विंटर कैपिटल। चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर और गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, यहाँ के गवर्नर हैं। अब फ्रेंड्स कुछ हिमाचल प्रदेश से बात करते हैं करंट न्यूज़ की। तो हिमाचल प्रदेश देखिए, हिमाचल प्रदेश के मंडी में यहाँ का पहला डाइवर्सिटी पार्क बनेगा। हिमाचल प्रदेश और हरियाणा की सरकार ने आदि बद्री डैम की कंस्ट्रक्शन के लिए टाई अप किया। हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने अपना कांगड़ा एप्लीकेशन को लॉन्च किया। हिमाचल प्रदेश बना पहला स्टेट जिसने LPG इनेबल और स्मोक फ्री स्टेट बना। हिमाचल प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन पाली जम्मू और कश्मीर के किस जिले में पल्ली
देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है। तो ये पल्ली जो है ना, जो कि एक कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? जम्मू कश्मीर की, ये पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा सांबा। तो जम्मू कश्मीर में सांबा डिस्ट्रिक्ट है। सांबा डिस्ट्रिक्ट में पाली नाम की पंचायत है, जो कि देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने डेडिकेट किया है नेशन को 500 किलोवाट सोलर प्लांट रिसेंटली। इन ऑल 500 सोलर पैनल्स, टोटल देखिए इसमें 1500 सोलर पैनल्स को यूज़ किया गया टोटल एरिया में 6408 स्क्वायर मीटर के, जो कि प्रोवाइड करेगा क्लीन इलेक्ट्रिसिटी 340 हाउसेस को इस पंचायत में। किस योजना के तहत? ग्राम ऊर्जा स्वराज प्रोग्राम योजना के तहत। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? सांबा, जहाँ पे पल्ली जो डिस्ट्रिक्ट है, वो पल्ली जो पंचायत है, ये देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई। बात करते हैं फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर की, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहाँ पे मनोज सिन्हा। डैम्स की बात करते हैं तो बगलीहार डैम जो कि चिनाब रिवर पे है, दुलहस्ती डैम भी चिनाब पे है, और उरी डैम जो है वो झेलम पे है। नेशनल पार्क में एक है दाचीगाम, सलीम अली, किश्तवाड़ इम्पॉर्टेंट है, काजीनाग। ये सभी कहाँ पर हैं? जम्मू कश्मीर में हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन चूजन फॉर द यूनाइटेड किंगडम्स कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड। ये जो अवार्ड है, इस अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? राइट आंसर इस किशोर कुमार दास को इसके लिए चुना गया है, जो कि फाउंडर हैं एजुकेशनल चैरिटी विद्यानंदो के। तो इनको चुना गया है इस अवार्ड के लिए, और ये कौन से देश से हैं? बांग्लादेश से हैं। क्यों चुना गया है? फॉर हिज एक्सेप्शनल वर्क इन इम्प्रूविंग एक्सेस टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड। भाई जो पुअर बैकग्राउंड से बच्चे आती हैं, उनकी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, कि इम्प्रूव करने की दिशा में इन्होंने जो वर्क किया, उसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। यूके जो कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड है, ये रिकग्नाइज करता है आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल वॉलंटियर्स को, जिन्होंने कम्युनिटी में चेंज लाने के लिए कुछ ना कुछ वर्क किया हो, उसके लिए उनको ये अवार्ड दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ वॉन द लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड। रिसेंटली देखिए लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टैपिन ने ये अवार्ड जीता है। उन्होंने लुइस हैमिल्टन को हराकर 2021 सीज़न के दौरान अपनी पहली फार्मूला 1 जो चैम्पियनशिप जीती थी, उसके अर्जन करने के बाद ही उनको ये सम्मान दिया गया। इससे पहले ये अवार्ड लियोनल मेसी को दिया जा चुका है, रॉजर फेडरर और माइकल शूमैचर को ये जो प्राइज़ है वो मिल चुका है। लेकिन आपको इसी साल का जो है वो ये ध्यान रखना है, किसे मिला है? मैक्स वर्स्टैपिन को। कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स को रिवाइज करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सर डेविड एटनबर्ग, इनको यूएन चैम्पियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं देखिए इंडियन अमेरिकन डिफेंस एक्सपर्ट हैं विवेक लाल, जिनको 6th एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड के लिए चुना गया। इसके अलावा शुजित सरकार, ये डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड इनको दिया गया। नेक्स्ट प्रभात पटनायक, इनको मेलकॉम एडिशिया अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स ये हमें इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारे फ्रेंड्स हो जाते हैं सारे क्वेश्चन फिनिश। चलिए अब कोई एक आप हम रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए केन तानका, द वर्ल्ड ओल्डेस्ट पर्सन जिनकी एज है 119, बिलोंग्स टू विच कंट्री? द राइट आंसर इज जापान। इनका भी हाल ही में देखिए निधन हुआ। इसके बाद कौन सी कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्लैग्स को वेव किया गया और एक गिनीज रिकॉर्ड यहाँ पे सेट किया? तो यहाँ पे कंट्री हो जाएगी इंडिया। इसके बाद कौन सी इंडियन कंपनी है जिसने क्रॉस कर लिया 1 लाख करोड़ मार्केट कैप क्लब को? तो कंपनी है अडानी पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्गेनाइज किया इन्होंने 36 एडिशन ऑफ विच? तो यहाँ पे जो उसका नाम है वो है आहर।
इसके बाद देखिए कौन से स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन यानी सांस कैंपेन इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया है, तो गवर्नमेंट है यहाँ पे कर्नाटका। अगला क्वेश्चन है कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के साथ में एमओयू साइन किया, एक एग्रीमेंट साइन किया है, हिमाचल प्रदेश। इसके बाद दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने एक समझौता किया है, नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट किया है, कौन से स्टेट के सीएम के साथ में मिलकर, पंजाब। नेक्स्ट देखिए कौन सी बैंक है जिन्होंने कंड्रेल के साथ में पार्टनरशिप करी, जो कि एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, तो बैंक है यहाँ पे सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसके बाद देखिए कौन सा बैंक है जिसने मतलब कौन से बैंक पे आरबीआई ने पेनल्टी लगाई है, क्योंकि वो क्या नहीं कर रहे थे, केवाईसी जो उनके मानदंड है उनका पालन नहीं कर रहे थे, तो इसके लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे पेनल्टी लगाई गई। ट्विटर हैज़ अनाउंस्ड टू सेल इट्स सोशल मीडिया कंपनी टू होम, आंसर इज एलन मस्क। इसके बाद देखिए अप्रैल में बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप ये कौन से देश पे शुरू हुआ है, तो ये चैम्पियनशिप शुरू हुई है फिलीपींस में। नेक्स्ट है सर्बिया ओपन 2022 में मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता, द राइट आंसर इज एंड्रे रुबलेव। फ्रेंड्स कल मैंने आप लोगों से पहला क्वेश्चन पूछा था वुमेन एट द वर्क प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया, तो सही आंसर है कर्नाटका की गवर्नमेंट ने। सेकंड था जो वायु शक्ति एक्सरसाइज है इसको इंडियन एयरफोर्स ने ऑर्गेनाइज किया जैसलमेर राजस्थान में। तो गाइस आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर करिए हैं, थैंक यू सो मच कि आप लोग कमेंट करती हैं। मैं और भी आपसे थोड़ी सी उम्मीद थोड़ी सी आशा करती हूँ कि आप और भी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करिए। आज के हमारे कमेंट है प्रिया एंड अमन कुमार जी का, थैंक यू सो मच गाइस। चलिए आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स लीड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन गोवा। देखिए गोवा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड है द फेमस ऑगस्ट डिक्लेरेशन वॉज मेड बाय सर एडविन एस मॉन्टेगू इन विच ईयर। तो अगस्त जो ये डिक्लेरेशन इसकी घोषणा किस वर्ष की गई थी, तो आपको ईयर बताना है। तो ये है हमारी आज की क्लास। आई होप सो कि आज के भी सभी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।